नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन यूट्यूब के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम घर बैठे बैठे वास्तु सीख रहे हैं। आओ वास्तु सीखें। इस सीरीज़ का 31 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और हम घर बैठे बैठे भारतीय वैदिक परंपरा से वास्तु सीख रहे हैं। आज इसका 32वां एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि घर का प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार में क्या अंतर होता है। कुछ लोग प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार के अंतर को नहीं समझ पाते, उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा घर का मुख्य द्वार है और कौन सा घर का प्रवेश द्वार है। उसके विषय में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि घर के मुख्य द्वार को किस तरह से अलंकृत करना चाहिए कि पूरे घर में, पूरे भवन में आपके सकारात्मक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे। वास्तु के सभी प्राचीन महर्षियों और सभी वास्तु आचार्यों ने इस पर विशद चर्चा की है कि घर के मुख्य द्वार को या भवन के मुख्य द्वार को किस प्रकार अलंकृत करना चाहिए, उन पर कौन से शुभ चिन्ह अंकित होने चाहिए जिनसे कि घर पर या आपके भवन में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता रहे, सकारात्मक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम से कम हो और सकारात्मक ऊर्जा वो आपकी उस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दे, घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दे। पिछली वीडियो में हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि घर का मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से बनना चाहिए, वो किस धातु का बनना चाहिए या लकड़ी का बनना चाहिए और उसमें कितने पल्ले अथवा कपाट होने चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। इस बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज चर्चा प्रारंभ है मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार दोनों पर क्या प्रतीक चिन्ह होने चाहिए, कौन से चिन्ह अंकित करें, किन चीज़ों का वहाँ पर हम अपने मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार को किन चीज़ों से सजाएं जिससे कि घर में या भवन में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहे। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्हों का उपयोग करें। आप स्वास्तिक का भी उपयोग कर सकते हैं, ओम का भी उपयोग कर सकते हैं और शुभ लाभ का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा गृह प्रवेश के समय पंडित जी घर के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ अंकित करते हैं, 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। वह इसी बात का प्रतीक है कि घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहे। प्रवेश द्वार पर और मुख्य द्वार पर आप कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल से भरा हुआ कलश का जो कलश है उसको भी आप अंकित कर सकते हैं, उसके भी चिन्ह आप बना सकते हैं या घर के प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार पर कलश भी लगा सकते हैं। कलश से तात्पर्य है अर्थ और संपन्नता, ऐश्वर्य का प्रतीक है, अक्षय पात्र का प्रतीक है। घर में सदा बरकत बनी रहेगी, घर में सदा समृद्धि होती रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। कलश इस चीज़ का प्रतीक। कलश के ऊपर पत्ते और नारियल भी हो सकता है, वो भी इसी बात का ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता का प्रतीक है। इसलिए कलश मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। कलश लगाना आपके घर में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य इस सब का सुनिश्चित करता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर और आपके प्रवेश द्वार से ही घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। ये घर की संपन्नता, समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य का भी प्रवेश द्वार है। यदि हम इस प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखेंगे, उस पर धूल नहीं जमने देंगे, उस पर जाले नहीं लगने देंगे, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर या भवन में प्रवेश नहीं करेगी। तो जहां तक संभव हो सके घर के प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, उस पर धूल इत्यादि कुछ भी ना जमने दें। मुख्य द्वार को तो आप महीने में एक निश्चित अंतराल
मूत्राल के बाद साफ पानी से धो भी सकते हैं। मुख्य द्वार के धोने में कोई समस्या नहीं है दोस्तों, उसको साफ पानी से धोएं और उसको साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगह पर की जा सकती है, या तो आप घर के प्रवेश द्वार के बाहर या घर के प्रवेश द्वार के बाहर या घर के मुख्य द्वार के बाहर। एक तो कलश के चिन्ह अंकित कर सकते हैं आप मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार पर, और उसके अलावा आप घर के प्रवेश द्वार के बाहर दोनों ओर पानी से भरे हुए कलश भी रख सकते हैं। उसमें अगर आपने कुछ फूलों की पत्तियां डाल दी तो वो और भी अच्छा होगा, सुगंध भी मिलेगी, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन पानी के कलश क्यों दोस्तों? मुख्य द्वार के बाहर और प्रवेश द्वार के बाहर पानी के कलश रखने से पानी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में सोख लेता है। वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में या आपके भवन में प्रवेश होने नहीं देता। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े प्रशासनिक भवन में, टूरिज्म इंडस्ट्री में विशेष रूप से, या प्राचीन समय में भी हवेलियों के बाहर या मुख्य दरवाजे से एंट्री करते ही या मुख्य दरवाजे की प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बड़े बड़े जल पात्र भरे हुए रखे रहते थे। वो जल पात्र रखने का तात्पर्य क्या है? जल पात्र रखने का मुख्य उद्देश्य है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना होने देना। घर के प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार के बाहर जो दोनों ओर जल से भरे हुए पात्र या कलश रखे हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को घर के और भवन के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए विशेष रूप से घर के प्रवेश द्वार के बाहर आप दोनों ओर चौड़े मुंह के और बड़े कलश जल से भरकर रख सकते हैं। उसमें कुछ फूलों की पत्तियां भी डाल सकते हैं, पंखुड़ियां भी रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इससे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और क्या लगा सकते हैं दोस्तों? घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार। ये तो हमारी संस्कृति में वर्षों से चला आ रहा है, प्राचीन समय से बंधनवार लगाने का प्रावधान हमारे सभी शास्त्रों में दिया गया है। सभी वास्तु ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। बंधनवार में क्या शुभ चिन्ह होते हैं दोस्तों? स्वास्तिक होता है, उसमें ओम होता है और उसमें कलश होता है। यही तीनों चीजें बंधनवार में भी हो। आजकल बंधनवार बहुत तरह की चल गई हैं, लेकिन एक विशेष चीज का आप ध्यान रखें, जब आप बांधनवार लगाएं तो उसमें ओम, स्वास्तिक और कलश के चिन्ह अवश्य होने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप महीने में कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार घर पर मूली के धागे में आम के पत्तों की या अशोक के वृक्ष के पत्तों की ताजी बांधनवार बना करके उसके घर के प्रवेश द्वार पर अवश्य लगाएं, जैसा कि दिवाली पर आप लोग करते हैं। उसको अगर आप समय समय पर करेंगे, महीने में 1 बार करेंगे, तो ये भी बहुत शुभ होती है। ये सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवाहित करती है, नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवाहित होने से रोकती है। पत्तों की विशेष सुगंध से या फूल की पत्तियां पानी में डालने से उसकी विशेष सुगंध से जो है आपके मन को भी अच्छा लगता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आम के पत्तों की बांधनवार का विशेष महत्व है, इसके लिए इसे बहुत शुभ माना गया है। इसे आप कलेवा, जिसे मोली का धागा कहते हैं, कलेवा कहते हैं, इस धागे में बनाएं और उस धागे में बना करके और घर के प्रवेश द्वार पर अवश्य लगाएं। स्वास्तिक भी जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। स्वास्तिक का चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के काम आता है। उसकी जो चारों भुजाएं हैं, उसका जो आकार है स्वास्तिक का, वो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। स्वास्तिक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऊर्जा के संतुलन के लिए बहुत अच्छा होता है। और विशेष रूप से लाल रंग का स्वास्तिक बहुत शुभ माना गया है दोस्तों। इसलिए यदि संभव हो तो लाल रंग का स्वास्तिक अवश्य लगाएं। स्वास्तिक घर के सारे वास्तु दोषों को भी दूर करता है। तो घर के प्रवेश द्वार और घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक अवश्य लगाएं, अवश्य बनवाएं, और अगर संभव हो तो उस पर लाल रंग अवश्य करवाएं। मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक लगाने से ये घर की और भवन की जो भी ऊर्जा है उसको प्रभावित करता है और उसमें संतुलन बनाकर रखता है। विशेष रूप से स्वास्तिक आरोग्य के लिए और घर के
हंसी खुशी के वातावरण के लिए और जिससे कि वातावरण सुमधुर रहे, क्लेश ना रहे घर में, उसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। तो घर के प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार पर आपको क्या क्या चिन्ह लगा सकते हैं दोस्तों? स्वास्तिक लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, कलश लगा सकते हैं, आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की बांधनवार लगा सकते हैं। और मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार की साफ सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। मुख्य द्वार को तो आप चाहें तो महीने में एक बार अवश्य धोएं, क्योंकि उससे उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके भवन और घर में होने लगता है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाथी आपने देखे होंगे, हाथी ऐश्वर्य सुख संपन्नता का प्रतीक है। आप घर के मुख्य द्वार पर 2 हाथी दोनों पिलर पर या दोनों जो उसके आपने पिलर बनाए हैं जिस पर दरवाजा लगा हुआ है, मुख्य गेट लगा हुआ है, उस पर 2 हाथी रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि उन हाथी की सूंड नीचे नहीं होनी चाहिए, उन हाथी की सूंड ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, या आप उसमें उसकी सूंड में माला हो, ऐसे 2 हाथी भी लगा सकते हैं। पाषाण के हाथी लगाएं, बहुत अच्छा है। ये घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रभाव होता रहेगा, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपको सुख संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, आरोग्य और घर का वातावरण बहुत सुमधुर रहेगा। घर में क्लेश और अशांति का स्थान नहीं होगा। तो घर के प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार की साफ सफाई पर, उसके रख रखाव पर आपको विशेष ध्यान देना है और शुभ मांगलिक चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना है दोस्तों। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाली वीडियो बिना किसी विघ्न बाधा के निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहेंगी। और इस वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।